देंगे आपको कराची में आर्ट्स काउंसिल हॉल के बाहर हालात कशीदा हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने हैं और एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर पथराव किया गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं आर्ट्स काउंसिल हॉल के बाहर हालात इस वक्त कशीदा दिखाई दे रहे हैं। मेयर कराची का आज इंतखाब हुआ है और पीपल्स पार्टी के दावे के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब ये इंतखाब जीत चुके हैं और वो मेयर कराची मुंतखब हुए हैं और इसके ऐलान के बाद ही, इस दावे के बाद ही मेयर कराची के इंतखाब के अंदर आर्ट्स काउंसिल के बाहर हालात कशीदा हो गए हैं। और अपने नाज़रीन को बताएंगे पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। इससे पहले नारेबाजी भी एक दूसरे के खिलाफ की जा रही थी और यह बात सिर्फ नारेबाजी की हद तक थी जो अब बढ़कर पथराव तक पहुंच चुकी है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद है। हमीद सुमरो, बताइएगा आर्ट्स काउंसिल हॉल के बाहर इस वक्त हालात कैसे हैं और पुलिस कहां पर है? जी, पुलिस जो है जो बाहर खड़ी थी और उसके अलावा रेंजर्स के भी एक दस्ता मौजूद था। अब उनकी तरफ से हालात पर कंट्रोल किया जा चुका है और कारकुनान जो थे, खासतौर पे जमात इस्लामी के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद थी और उसके अलावा पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे, उनको बैक फुट पर जाने पर मजबूर किया गया है। ताम आजादाना तौर पे ऐसे लगता है जैसे कोई पहले से मनसूबाबंदी थी। कारकुनान जो है पत्थर अपने साथ लाए थे, दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर पथराव किया गया और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई। कई कारकुनान गुत्थम गुत्था भी हुए आपस में। इन्होंने जो है एक दूसरे के कपड़े फाड़े हैं और गालम गलोच की हद तक जो है बदअखलाकी भी एक दूसरे के साथ की। ताम अब रेंजर्स और पुलिस की तरफ से उनको जो है बैकफुट पे जाने पर मजबूर किया गया है और वो जगह जहां पर आर्ट काउंसिल का जो मेन गेट है, जहां पर दोनों जानिब से नारेबाजी की जा रही थी और गुत्थम गुत्था एक दूसरे के साथ हो गए थे, अब वहां से वो बैकफुट पे जाने पे मजबूर हुए हैं और पीपुल्स अपना पुलिस और रेंजर्स की तरफ से हालात पर मुकम्मल कंट्रोल किया गया है। जी, हालात पर कंट्रोल कर दिए गए हैं। बताएगा किसी के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई है? जी, जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। बिल्कुल, दोनों जानिब से जब पथराव किया गया एक दूसरे के ऊपर तो उसमें जो है दोनों जानिब से कारकुनान कुछ जख्मी भी हुए। ताहम कोई इतना ज्यादा बड़ा जख्मी नहीं हुआ जैसे किसी का बड़ा सर फटता है या कोई इस तरह की चीज जो है अभी तक सामने नहीं आई। ताहम दोनों जानिब से जो है एक दूसरे के ऊपर पथराव किया गया, गालम गलोच की गई और आजादाना तौर पे जो है जो हाथ हैं उनका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अमीर नाज़रीन को बता रहे हैं कराची में आर्ट्स काउंसिल हॉल के बाहर हालात कशीदा हो गए हैं और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है और गिरफ्तारियां भी कुछ सामने आई है और वहां पर मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ मीडिया की गाड़ियां थी जो कवरेज के लिए वहां पर मौजूद थी, उनको भी नुकसान पहुंचा है आर्ट्स काउंसिल के बाहर। साथ ही साथ रेंजर्स और पुलिस की नफरी भी वहां पर तैनात की गई थी, आज सुबह से ही डिप्लॉय की गई थी और रास्ते भी बंद किए गए थे, लेकिन फिर भी पथराव सामने आया है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद है। हमीद सुमरो, हालात की इस वक्त ताज़ा तरीन मंजरकशी कीजिएगा, क्या देख रहे हैं आप? हालात क्या कंट्रोल में है? जी, हालात इस वक्त कंट्रोल में कहे जा सकते हैं क्योंकि जमात इस्लामी के जो मुश्तल कारकुनान थे वो जब उनको खबर मिली कि हाफिज नईम रहमान जो है वो मेयर के इलेक्शन हार गए हैं तो उनकी तरफ से रद्द अमल का इजहार किया गया और आर्ट काउंसिल चौरंगी पर जो बड़ी तादाद में वो खड़े थे, मौजूद थे, तो उन्होंने पेशकदमी कर दी। जो मेन गेट है आर्ट काउंसिल ऑडिटोरियम का, वहां पर वो पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। तो कम तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे जिनकी तादाद अब काफी ज्यादा हो चुकी है और मुख्तलिफ इलाकों से इस झगड़े की इतलात के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। तो जो उनके दौरान उसी दौरान उनकी सख्त एक दूसरे को न सिर्फ नारेबाजी हुई बल्कि गालम गलोच भी उन्होंने की, जिसके बाद हाथापाई हुई और जो मीडिया पर्सन थे उनको भी उन्होंने टारगेट किया और मारपीट की। तो ये जो है ये वाकया नाखुशगवार वाकया पेश आया है। ताहम रेंजर्स और पुलिस जो है वो जब पहुंची तो उसके बाद जो है दोनों जमातों के कारकुनान जो है वो पीछे हटने पर मजबूर हुए। लेकिन एक मरतबा फिर मैं ये मंजर देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने कि दोबारा जो है वो कारकुनान, जिनमें ज्यादा तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की है, वो पहुंच चुके हैं, गेट के करीब पहुंच चुके हैं और अब जो है वो नारेबाजी वो भी कर रहे हैं। ताहम इस वक्त जो है जमात इस्लामी के कारकुनान
वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से कोई नाखुशगवार वाकया दूसरी मरतबा नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताइएगा हमीद सुमरा, कोई गिरफ्तारी भी पेश आई है? जी, गिरफ्तारी की इतलात है। दावा किया जा रहा है जमात इस्लामी की तरफ से कि उनके कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। ताहम अभी तक ना तो वो नाम बता पा रहे हैं और ना ही पुलिस जराए जो वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किसी कारकुन को उन्होंने अगवा किया है। पुलिस जराए टोटली इन इतलात की नफी कर रही है, लेकिन जो जमात इस्लामी है उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जो कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है। इसकी तस्दीक जो है वो पुलिस जराए नहीं कर रही। जी हमीद, आप हमारे साथ ही रहेगा। राशिद सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद सिद्दीक, हम देख रहे हैं कि लाठी बरदार वहां पर कुछ कारकुनान भी मौजूद हैं, पथराव भी किया जा रहा है, पुलिस भी कोशिश कर रही है कि हालात को काबू में लाया जाए। तो हो क्या रहा है उस वक्त, क्यों नहीं हालात काबू में आ पा रहे? जी शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की इमारत से मुतसिल कराची आर्ट्स काउंसिल की जो इमारत है उसकी जो मरकजी सड़क थी, अब से कुछ देर कबल वो मैदान जंग बनी हुई थी, और जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब की कामयाबी का ऐलान जो है वो मीडिया पर नशर हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जश्न मनाना शुरू किया। तो इस दौरान जो है वो जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से भी जो है मुखालिफाना नारे लगाए गए, जिसके बाद जमात इस्लामी के कारकुनान पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और उसके बाद जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो मुश्तइल वो उनकी जानिब से यहाँ पर जो है वो पथराव किया गया। बड़ी बड़ी ईंटें जो थी वो जो है वो एक यहाँ पर पुलिस पर बरसाई गई, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे उन पर बरसाई गई, और मीडिया जो कि बिल्कुल फ्रंट पे मेन रोड पर यहाँ पर खड़ा हुआ था, उनकी गाड़ियों को भी जो है उनके पथराव से नुकसान पहुंचा। और उसके बाद यहाँ पर रेंजर्स की नफरी जो कि तलब की गई थी, वो जब यहाँ पहुंची तो उनकी जानिब से यहाँ पर पथराव करने वाले लोग कारकुनान थे उनको जो है वो पीछे हटाया गया, और उनको मुंतशिर करके जो है वो फवारा चौक तक महदूद किया गया। फवारा चौक पर जो है एक बार फिर वहाँ पर पथराव का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इस बार जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी के जानिब से यानी कि एक पार्टी की जानिब से पथराव नहीं किया गया। फवारा चौक पर दोनों जानिब से यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो कारकुनान यहाँ मौजूद थे उन्होंने जमात इस्लामी के कारकुनान पर पथराव किया, और जमात इस्लामी के कारकुनान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर पथराव किया। जो कुछ देर कबल आर्ट्स काउंसिल के बाहर मरकजी सड़क पर सूरत हाल थी, वो सूरत हाल जो है वो फवारा चौक पर पेश आई, और वहाँ पर जो है वो शदीद पथराव किया गया एक दूसरे पर। लेकिन उस दौरान भी जो है पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मैदान में जो है वो मैदान में आई, उसकी जानिब से तमाम सूरत हाल को कंट्रोल किया गया। इस दौरान हमने देखा कि कई कारकुनान जो है वो पत्थर लगने से जख्मी हुए। पुलिस की जानिब से दावा किया गया है कि जो यहाँ पर इश्ताल अंगेजी और जो हम अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने वाले लोग थे उनमें से 3 को जो है वो बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया, जिनको यहाँ मौजूद जो पहले से जेल पुलिस की वैन थी उनमें जो है वो शिफ्ट करके मुंतकिल किया गया है। अब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इस हवाले से आप फुटेजेस भी देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी ईंटें जो है वो एक दूसरे पर फेंकी गई, और उसके बाद जब पुलिस मैदान में आई तो उनकी जानिब से गिरफ्तारियां की गई, और फवारा चौक पर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, और पुलिस की जानिब से जो कारकुनान थे पथराव करने वाले उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। ठीक है राशिद, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमीद सुमरो हमारे साथ है।